चलिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग अपनी सीट पर विराजमान हो जाइए। और सुनो, इधर सभी लोग, हियर मी आउट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये क्लासेस चल रही हैं इसमें प्रॉपर वे में आप बराबर लगाते रहिए और किताब को यहां पर रख दीजिए, ठीक है। और ताकि जो है, किताब कहाँ है, रखो, तो आप जो है बराबर जो है पढ़ाई करते रहो ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। कितने अच्छे? बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन और देखिए अभी इस समय जैसे मान लीजिए कि अब सोचे कि ठंडी बहुत पड़ रही है, अब भैया हम कांप रहे हैं, गए बिना स्कूल यहाँ पर पहुंचे का बिना, भैया ठंड बिना मेहनत के जो है सफलता नहीं मिलती है। व्हाट इज हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। क्लियर? हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। सफल मेहनत ही क्या है? हाँ, सफलता की कुंजी है। तो सब लोग जो है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हम आज कराने चल रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से कोशिश करिए कि हमको ज्यादा करना ना पड़े, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। हाँ भैया, इंटीग्रेशन कब से पढ़ा रहे हैं? जब से तुम गोला मारी तब से चला रहे हैं। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर क्या करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग तब तक लिखो, जरा बोल रहा हूं आपको। लिखा हुआ है, सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर बटे 2x³ + 5 इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए नई एक्सरसाइज शुरू हो गई, 11.4 11.4 चलने लगा है। x² अपॉन 2x³ + 5 क्या लिखा है बताओ जल्दी से। ऑल स्टूडेंट टेल मी अबाउट इट। हाँ, योर क्वेश्चन इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x³ + 2x³ + 5। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। Okay, and whenever you will get this type of any question in your examination, what you will do there? Nothing special you will do there. Nothing special means very important. Very important means very important and very easy. And in this type of one question you will get there. One or two question or three questions. Question will be in increasing. क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, आप वहां पर देखने को पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, सो व्हेन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एनी क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू देयर? यू विल कंसीडर, ओके, व्हाट यू विल कंसीडर? यू विल कंसीडर डिनोमिनेटर एज अ टी, अदरवाइज एक्स एज अ न्यूमरेटर एज अ टी। लेकिन डिनोमिनेटर को अगर आप टी मानोगे तो न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा। I'm right? जब आप डिनोमिनेटर को टी मानोगे तो न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा इजिली। When you will consider denominator as t equal to t, and when you will differentiate it with respect to what? X, you will get your numerator, all values of numerator as well as dx. Is that clear? So in this way we can write here let. What we can write here? Let, and after let you will write here 2x³ + 5 = t. Clear? आप इसको लिखोगे, let लिखने के बाद में आप इस चीज को जरूर लिख दोगे, जो अपॉन में लिखा है इसको t के बराबर आप लिख दोगे। When you will write this sentence, after that what you will do? You will apply d upon dx in front of every terms. Where you will apply? In front of every term. सभी पदों के सामने d upon dx लिखोगे। कहां लिखोगे? In this, here you will write in that places d upon dx 2x³ + 5। यहां पर लिखोगे t के सामने d upon dx, ये लिख दिया। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट?
Any problem? No problem. And after this, what you will do there? Nothing special, but something is very important to you. What is very important? Hello. What is very important? When you will differentiate it, you will get here 3 2 ja 6, and there is 3, so you will write 2. There is 3, it means you will decrease it by 1. When you will decrease it by 1, you will get here 2. And when you will differentiate any constant term is 2, 5, 3, anything, you will get 0. What you will get there? 0. So this will be 0. And there is what? dt upon dx. And now, if you want, you can write here 6x square. When you will move this dx in this side, so this become just like that, 6x square dx is equal to dt. And look here, there is what? X square dx. X square dx. So you will left only x square dx, and after all you will ट्रांसफर. केवल यहां पर कौन रखोगे? एक्स स्क्वायर और dx रखोगे. बाकी सभी लोगों को कहां भेज दोगे? इधर जाएगा, वहां पर नाश्ता पानी करेगा, घूमेगा, टहरेगा, ऐश करेगा. देखो ये मिल गया, नहीं मिला क्या पता. अच्छा है. And now put the value of x square dx in this equation. So this become to integration of, in place of x square dx, what we will write? 1 by 6 dt. So here you write 1 by 6 and there is dt. And you considered it what? t. भाई आपने इसको क्या कंसीडर किया? t किया ना. तो इसकी जगह पे देखो 2x क्यूब प्लस 5, इसकी जगह पे मैंने t रख दिया. भैया हो गया नहीं हो गया? After it, this is a formula 1 upon t. It is a formula of log t. So what you will do? You will write here 1 upon 6 log t plus c. Okay. I come to know nowadays you are not studying in your home. मुझे पता चला है कि आजकल घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है. And everything who told me, you think here, Mr. Ansh Kumar. He is a backbiter, whisper, log t. T means, in place of t, what you will do here? You will write the value of t. Value of t is what? 2x cube plus 5 plus c. C is a constant term. And in this way, whatever you will get, that will be your answer. So write down in it in your copy. If you want, in your notebook. चलो लिखो. पहले बताओ कितने लोग इसको समझ गए? हाथ उठाओ एक बार जरा. कितने लोग समझ गए भाई? देखो यहाँ पर क्या करना है. दो बते में लिखा है, उसको टी मान लेना है. तो तोतले इधर देखो. ये जो बते में लिखा है, इसको क्या मानना है? टी. क्योंकि अगर इसको टी मानोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा. समझो का ना समझो? अब इसके बाद देखिए, ऊपर पावर 3 है, 3 आगे चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा. यहाँ पावर 2 था, 3 था, तो हो गया काम 1 2 हो गया. ये नंबर लिखा हुआ है तो नंबर हुआ हो जाए 0, और यहाँ लिखा है dt अपॉन dx. अब dx को लेके इधर चले जाओ तो यहाँ पर हो गया इतना. लेकिन हमको जरूरत है x स्क्वायर dx की, तो मैं x स्क्वायर dx को यहाँ रखूंगा, बाकी इसको उठा के फेंक दूंगा इधर, तो बेचारा आ गया इधर भाग में. अब यहाँ भाग में आ गया तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दिया, तो 1/6 dt रख दिया, और नीचे वाले को अपने t माना था तो मैंने t लिख दिया. 1/t हो गया. और भैया 1/t होता है log t का फार्मूला, तो यहाँ पर लिख देगा 1/6 तो पहले से ही था, log t हो गया. और t की वैल्यू हमने माना था 2x क्यूब प्लस 5, यहाँ पर लिख दिया, और प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट होता है. बिकॉज दिस क्वेश्चन इज
indefinite. Okay, if you get anywhere definite question, there you can't use this symbol. जैसे कोई सवाल आपको मिलता है उसमें लिमिट लिख रहे 0 से 5, 0 से 3, 0 से ये, का से गा, अंश से हर तो वहां पर हम सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। है कल गोला मरियो ठीक गोली हम लेकर मारेंगे। ठीक है कहा था यही तरह आदमी वही को मिल गया थी, कह रहे कि गोला न मारे, कहा था सर कल उनका गोली मार दो, गोली लग गई इस तरह के दोस्त बनाए हो तो कहा हुई लड़की उनके भले के लिए बोला नहीं है, पढ़ रहे हैं तो पेपर में अच्छा पेपर चला जाए। तो गोली कह दे। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भैया, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1, सभी लोग सुन लो। x+1 लिखा है और नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखा है x² + 2x - 9। माइनस नहीं लिखा यार, प्लस नहीं ना माइनस है। चलो ये सवाल है, देखो इसमें भी देखो। हेलो डियर चाइल्ड, आ जाएगा ऊपर। लुक हियर बाय योर ब्यूटीफुल आई। ऑल माय डियर चाइल्ड, लुक हियर बाय योर ब्यूटीफुल आई। When you will take this as a consider as a t, okay? When you will consider x² + 2x - 9 = t, then definitely when you will integrate, you will get numerator whatever given there. Okay? Any problem? No, sir. Okay. And in term of question, it is very important question. Okay? And there are many questions in this book who are very important for your examination. So what we will do here, everyone hear me out, listen to me. Consider, so write there one sentence, let x² + 2x - 9 = t. Okay? Yes, sir. Write this by your soft hand. Write this by your soft hand, and after it differentiate it. Differentiate with respect to x. Okay? Hello. This is differentiate it. Why you will write the sentence? It when everywhere in what you will do here? You will apply d upon dx. What you will do there? Yes, sir. So in front of this, we will write d upon dx in this way. You are looking here, and Mr. Jisan, I come to know you are doing wrong work. I come to know you are doing wrong work in front of me, and you are chewing out my word. वो कहता है आपके लिए संपन्न समझ में, हमारे लिए संपन्न। ओके, सो डिफरेंशिएट इट। इसको क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएशन करेंगे। हेलो चिंगू मिंगू टिंगू 2x और ये भाई x² का करेंगे तो क्या आएगा? 2 आगे चला जाएगा, x रहेगा ही, और 2 x का 1 होता है ना, तो 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 9 का 0, तुम हो हीरो, और ये यहाँ के है विलन। आपको कैसे पता है?
हमको पता है तुम गोली मारे के बात कर दे हो तो क्या हुए। विलन ही तो करता है वही चीज। तो यार बहुत ज्यादा बोल दियो यार, तो बहुत खतरनाक आदमी नहीं कर गए हो। यार कहा कहा था तू, कहा तू तो छोटा भाई है यार, तू नहीं कहीं नहीं लिए कह रहा, देखो इशारा कहीं रहा। अब देखो इधर है भैया, इधर देख लो, इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, क्लियर। इधर ये गुणे में है, इधर जाएगा तो का इधर जाएगा भाई, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं, टू के हो सकते नहीं है। सो व्हाट कैन आई डू हियर, व्हाट कैन आई हेल्प यू। ये he is a very kind students, that's why he are speaking just like that. देखो x plus 1 dx 1/2 dt समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ कितने लोगों के समझ में आया, हाथ उठाओ, एकदम क्लियर क्लियर, झूठ मान नहीं। तुम बायो संग मैथ से हो, वह मैथ इंटर पास की 11 में हो गया अभी। चलो देखो इसकी जगह पे क्या रखोगे, 1/2 dt, क्या रखोगे, हाफ dt, हाफ। तुम लोग गाना गाए थे यार, पूरे भरे में हो चुका है। चलो देखो भैया, 1/2 इसकी जगह रखोगे dt, अपॉन टी है भैया, नहीं पूरे नीचे वाले क्या माना, टी मानो ना, नहीं आ रहा क्या बत्तो। अब यहां पर देतो 1/3 लिखा है, तोतलो क्या रहेगा, log t प्लस सी। सभी हमारे तोतले इधर ध्यान दो, टी की वैल्यू क्या है, x² + 2x माने नहीं प्लस सी। हो गया आंसर, लगा लो अपनी कॉपी में। इनका बता दियो, जेब से हाथ भी निकाल ले, कोनो कोनो सब है, जब से बैठी इनके जेब से हाथ नहीं निकला है। कहो ये बात है। कृपया फोन उठाए, आपकी मम्मी जी का फोन आ रहा है, नहीं उठाओगे तो मम्मी कान देंगी घर पे। चलो अगला देखो सवाल, x की पावर n-1 p + q। देखो i = लिखा है x की पावर n-1। भैया हो, अगर जो कक्षा 11 में है उनके लिए तो रामबाण क्लास है ये। पूछो क्यों, बिकॉज इफ यू स्टडी ऑल कैलकुलस लेसन then you will get 44 marks in your examination. Only calculus give you. हाँ, कैलकुलस केवल आपको 44 नंबर देता है। सो आई थिंक, और जो कक्षा 12 में है उनके लिए तो भैया समझो अमृत है, अमृत बरस रहा है, समझो 100। अच्छा चलो झूठ बोल रहे हैं, क्या बताओ खुद। अच्छा भैया ये बताओ, जैसे कक्षा 12 के पेपर 1 महीना बाद पेपर भी है 12 का, तो अगर 1 महीना बाद पेपर है, एक चीज बता दी मैं आपका, जिस बच्चे को क्या नाम की ये प्रतिस्थापन पढ़ा रहे ना हम, जिस बच्चे को प्रतिस्थापन नहीं आता है वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। यस सर, बोर्ड वाले एक भी लॉन्ग नहीं कर सकता, अटक जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां पर इंटीग्रेशन बाद पार्ट आएगा, जहां पर आएगा वो क्या नाम है, आंशिक भिन्न वाले सवाल आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाले आएंगे, भाई ये सब है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका आएगा लिमिट वाले जो क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन टच करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं रियल बता रहा हूं। तो इसलिए
मैं आपको ये जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये तो ठीक है, कंटेंट है, और आपको जो है और भी चीजें मैं जो प्रोवाइड करूंगा उस चीज को खूब अच्छे तैयार करना, जो नहीं आए। लेकिन एक चीज बता दें, मैं आपको कुछ जैसे वो करता हूं तो आप हमको दिखाते नहीं हो कि हाँ हमने ये सर लगा के आए हैं। 12 वाले के लिए तो कंपलसरी होना चाहिए, क्या समझो? कंपलसरी आप एक नोटबुक बना लीजिए, डेली के डेली जितना हम कहें आपको करें तैयार करने के लिए कहें उतना आप तैयार कर लीजिए। 110% ये समझ के चलो कि पूरा पेपर उसी से फंस जाएगा सब। अरे भाई किताब से बाहर थोड़ी ना जाएगा, किताब से ही तो आएगा। तो फिर इसलिए जितने अनसार्ड में पूछे गए प्रश्न है उनको भी तैयार कर लीजिए। इधर आपका जेई की भी तैयारी होगी, उधर उसका भी। भाई मान लीजिए आप जेई में तुम मान लीजिए 90% नहीं, तुम 100% लेके चले आओ और इंटर में तुम हो गए फेल, तो फिर कहा तुम्हारे का मतलब का हो, कोई मतलब थोड़ी ना निकलेगी। लेकिन एक चीज और भी है, अब कारण क्या है? अब कुछ लोग कहें सर इनको इतना पता। अरे भैया इंटरमीडिएट में लगाने के लिए पूरा लॉन्ग प्रोसेस चाहिए, ठीक है। लॉन्ग जेई में क्या शॉर्ट प्रोसेस से भी काम चल सकता है, और वहां केवल लॉन्ग प्रोसेस से काम चलेगा। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से ही नहीं करोगे तो आपको लगाने में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यस सर, ओके ओके। सो अभी आपको मैं सवाल एक लिख रहा हूं, सभी लोग इसको लगाओ। क्या लिखा नीचे? नीचे इसमें लिखा हुआ है पी क्यू एक्स की पावर एन। क्या लिखा है देखो, पी क्यू एक्स की पावर एन, ये सवाल लिखा है। अब आप समझो, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं, छोटी ही चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये बहुत बड़ी चीज बन के आएगा आपके यहाँ। और फिर आप उस समय यही कहोगे कि अच्छा हुआ कि हमको जो है गुड्डू सर की क्लास मिल गई, हमको वो इतना जो है क्लियर करके पढ़ा दिए। 100% you will tell in a one day in your future. जल्दी वो करो, ये सवाल लगाओ, ये सवाल आपके लिए। ओनली यू हैव 10 सेकेंड। पूरा ले लेते हैं देखो आई प्लस डी बाई डी टू आएगा डी बराबर टी लगभग यहां पर बैठे सभी छात्र इस प्रश्न को हल कैसे करोगे? जो नीचे लिखा है उसको क्या मानोगे? टी 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 टी। लेट कर लो, लेट पी प्लस क्यू एक्स की पावर एन इक्वल टू टी। मान लिया? और जैसे मानोगे टी वैसे लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ओ आ रही है कि नहीं? और इधर देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पी प्लस क्यू हो रही है, यहाँ पर एक्स की पावर एन हो रही है, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स लिख रहा हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और सब्जी बिक रहा है। देखो पी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। क्या होगा? 0। और इसको जब आगे ले जाओगे तो हो जाओगे तुम हीरो। सर आपको कैसे पता चल जाता है तुमको नहीं कह रहे हैं यार, तुम तो अपने आप को बताओ ना विलन है हम। देखो इसको इधर ले जाओ, ये आगे चला गया, एक्स की पावर n - 1 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यहाँ पर समझ में नहीं आया कि नहीं आया? नहीं तो क्या बोलो।
चलो भैया बच्चों, ये देखो उछल गए। देखो भाई, x की पावर n -1 की जरूरत है। देखो ऊपर यही है, दो चीज है, केवल ऊपर देखो दो ही चीज है, तो दो चीज को यहां रखो, बाकी को उठा के टंग कर दो। अब ये इधर जाएगा, dx इधर आ जाएगा। अब ये n क्यू उधर ले जाओ, तो 1/dt। पहले बताओ कितने लोग समझ गए इस चीज को? भाई जो हमारी क्लास में बच्चा डेली पढ़ रहा हो तो 100% समझ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो? 100% लगा दूंगा भाई, तो लगा लिया। अब क्या होगा, आई इक्वल टू क्या लिखोगी, 1/n क्यू इंटीग्रेशन है, सुनो 1/ इसकी जगह t रखोगे dt, और ये हो जाएगा 1/n क्यू, ये हो जाएगा log t। क्या जाएगा, log t प्लस c, 1/n क्यू, और log हो गया, t की जगह क्या रखोगे, p प्लस क्यू x की पावर n प्लस c। समझ में आई नहीं भाई? कितने लोग समझ रहे हो? अब यार एक चीज देखो, सभी लोगों को सुनो, सभी लोगों को ये सब चीजें अच्छे से पता हो गया है। अब मैं सोच रहा हूं कि 11.4 आप लोगों को घर के लिए दे दिया जाए। ठीक, कितने लोगों सहमत हैं कि हाँ ये सब कर दें सर, और आप सर एक्स्ट्रा जो है नेक्स्ट आप जो है टॉपिक पढ़ा दीजिए। अरे यार यही जो पढ़ा रहे हैं यही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन जो है वो भी करा देना। देखो भाई, हमारे बच्चे को रोना वोना नहीं करना, नहीं तो हमारे बच्चा सही चीज रो देगा तो क्या करेंगे हम। हमने कहा कि खुशी बोले उसके लिए आमीन बोल देते हैं। सही बात है। देखिए अब इस तरह वाले आपको आ रहे हैं, मैं कि पढ़ा दे पूरा यार, जो कहो भाई, तुम लोग अपने डिसीजन ले लो। ये बस ये आएगा तो कर लेंगे एकदम आसानी से, कोई दिक्कत हाँ इसी तरह आएगा करने के लिए, बस केवल सब्स्टिट्यूशन इसे लगाना रहेगा, लगा लोगे ना। अब मैं आपको पढ़ा दूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वैदिक ने एक सवाल पूछा नहीं लगा पा रहे हैं, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक रन सवाल। अरे यार एक तो लेसन खत्म हो जा दिया, ठीक है, के बाद लिमिट है। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाने चल रहा हूं। हम देखो इलीज प्लीज के चक्कर में ना पढ़ो, सवाल के चक्कर में पढ़ो। सर जी वही सवाल बताइए जो बोर्ड में पूछेगा। भैया हो, बोर्ड वाले ही बताएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जब करवाएंगे तभी आप बोर्ड वाले लगा भी पाओगे। कि नहीं गलत करें बताओ? हाँ यही तो गड़बड़ है ना। देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पेपर में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट है। हेलो, बातें खत्म हो गई तो है, खुश हो गए हो? है देखो, एक होते हैं आईलेट। क्या बताया? आई माने मैं, लेट हो गया LATE, ये है। हमेशा जब कभी भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं खंडशः समाकलन, अगर कभी इस सवाल को आप पाते हो, इस तरह के सवाल को पाते हो, गारंटी करता हूं कि अब भूलोगे नहीं, अब लगा ले जाओगे। चाहे जो सवाल बन जाए, चाहे सवाल के बाप आ जाए, ओके दद्दा आ जाए, तुम नहीं करोगे, सवाल जरूर लगा दोगे। बाबा ये ना, तो बाबा लाठी ले रहा थी, दो लाठी लगाई है। सुनो, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे फंक्शन होते हैं इनवर्स वाले? इस तरह जैसे दिखें, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, मतलब ऐसे इनवर्स करके लिखा रहे कोई, तो वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता हुआ। इज दैट क्लियर? यस सर। माय डियर डायमंड स्टूडेंट? यस सर। ओके। एल मीन्स लॉग। लॉग अगर लिखा रहे
तो समझ लो कौन सा होगा? सेकंड मानेंगे उसको। हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये। कैसा फंक्शन होगा? ए माने अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2x, ऐसा करके कुछ भी लिखा हो तो अलजेब्रिक हो गया वह। टी माने टी 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 साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक cos x, tan x, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर कन्या? एक्सपोनेंशियल। आर यू इन इंडिया, आर इन स्पेस, आर इन स्विट्जरलैंड, आर इन वेस्ट इंडीज? ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स e की पावर x, a to the power x, a की पावर x, e to the power x in this way. If you get, then you will tell there it is a, हाँ, और इसमें जो पहले आएगा उसी को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, और जो बाद में आएगा उसे क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन मानोगे। जो पहले आएगा फर्स्ट, जो बाद में आएगा सेकंड। और तरीका क्या होता है लिखने का, बच्चा हमको बता जरा। देखो जैसे दो फंक्शन आपस में गुणे में है, कैसे है? गुणा में। हाँ, वैसे एक फंक्शन ये देखिए ये है और एक फंक्शन ये है, दो जने हैं ना इसमें, दो फंक्शन आपस में काहे में है? गुणा में। गुणे में है। क्या हो बाहर देख रहे हो तुम यार, तो बहुत गलत बात कर रहे हो। तो फेंक दो कहो कोई, तो फेंक दो कहूँ चले। देखो कहीं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मिले तो पहले आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, याद कर लो इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन और फिर माइनस लिखोगे और dx लिख दीजिए। और सुनो, माइनस लिख करके इंटीग्रेशन लगाओ और उसके बाद जो पहला वाला फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और जो दूसरा हुआ उसका इंटीग्रेशन कर दो, और फिर एक बंद करके फिर इंटीग्रेशन कर दो, और फिर उसके बाद सी लिख दो। ये होता है फार्मूला। अगर ये फार्मूला तुम्हें याद हो गया तो दुनिया का कोई भी सवाल आपको मिल जाए उठा के पटक दोगे, 100% सब आपको आ जाएगा। ब्रेकेट इसलिए लगता है क्योंकि सवाल की इच्छा थी, किताब वालों की इच्छा थी कि ब्रेकेट लगाओ, पहले इस वाले काम कर लेना तब इसका काम करना। ब्रेकेट से ये हुआ, पता लगा। ब्रेकेट लगने का मतलब है कि पहले ब्रेकेट के अंदर वाले को हल कर लो, बाद में ब्रेकेट के बाहर वाले को हल करना है। समझो चाचा? ब्रेकेट होते हैं मैथ का मेकअप होता है। हाँ, एक जान मेकअप की करे, एक सुंदर बना दी गया है। ये बात सही है। अब एक सवाल बता दिए पे कहो तो। देखिए लिखा है एक सवाल, x cos x लिखा है। इधर देखो बेटा, प्रिय छात्र एवं छात्राएं कृपया यहां पर ध्यान दें। अपनी जो है सुंदर सुंदर आंखों से इस जो है काले काले स्क्रीन के सामने वाला सफेद बोर्ड देखिए। यहां पर लिखा है x cos x लिखा है dx। ठीक, समझ में आया बच्चा? आइल समझ में कि ना आइल? अगर मैं इस तरह बोलता हूं लोग समझते हैं कि बिहार का आदमी एक आया है। अब इधर समझो। आगे बताइए। हाँ, तुम तो हो यार बिहारी, बैठा तो एक थी, एक ऐसे 1 2 3 3 बिहारी हैं यहाँ पर, नहीं हो गया? तुम हो के? अरे यहू है कहती कि इनके घर तुम्हारे गांव कहाँ है बताओ? अच्छा, कहाँ के हैं ये? फिर बताओ इनके घर कहाँ है? यहाँ का नहीं है, बिहार के हैं, वही कहती। चलो, आई विल नॉट से एनीथिंग, दिस इज योर मैटर, आई विल नॉट डिस्टर्ब। ओके, देखो भाई इधर आंख मूंद के आंख खोलो, देखो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये इधर देखो भाई, इसमें x क्या अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसमें देखो पहले अलजेब्रिक आया, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आया।
देखो पहले यार, पहले अलजेब्रिक आया फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले कौन आया? तो अलजेब्रिक आया तो पहले आप अलजेब्रिक मतलब ये है तो अलजेब्रिक एक फर्स्ट मानो एक सेकंड मानो भाई। एक्स अलजेब्रिक है पहले आवा इसलिए फर्स्ट फंक्शन मानो इसको, इसको सेकंड रो मान लो। समझ में आयल कि ना आयल? और उसके बाद सुनो फार्मूला, यूज्ड फार्मूला। देखो क्या फार्मूला है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अब सब लोग देख देख ऊपर से बोलो क्या लिखा है बताओ। फर्स्ट फंक्शन बोलते रहो, देख देख के बोलते रहो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस d अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट बंद dx प्लस c। बोलो लिख दिया नहीं लिख दिया? कितने लोग समझ गए पहले बताओ यहां तक? अभी मैंने एक स्टेप सवाल नहीं लगाया हूं, केवल ये सवाल लिखा है और ये केवल फार्मूला लिखा हूं। अब देखो जहां पर एक लिखा वो जगह कहां कहा था एक्स लिख दो, तो भैया यहां एक लिखा था एक्स कर दिया, यहां एक लिखा था यहां भी एक्स कर दिया, यहां भी एक लिखा था यहां भी एक्स कर दिया, बस हो गया। और फिर क्या लिखा है, जहां दो लिखा वहां काश लिख दो। तो यार भुला गिले का किले यार तुम लोग तो देखो यहां दो लिखा काश कर दिया काश एक्स, यहां दो लिखा था यहां भी काश एक्स कर दिया। बोलो समझ में आया नहीं आया? वैल्यू अपने यहां पर रख उठा यार, हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखिए एक्स लिखा, काश का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? प्लस साइन एक्स। भूल गई, बताओ डिफरेंशिएशन होता है। प्लस होता है, हाँ हाँ ठीक है, हम भी समझ गए हैं, हम भी समझ गए हैं। चलो इधर देखो, एक्स का कितना होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इनका इंटीग्रेशन साइन एक्स ब्रैकेट 1 dx ना। dx कहाँ है? तो खत्म हो गया ना dx अंदर से, अब ये ब्रैकेट के बाहर वाला है। देखो इधर x साइन एक्स है कि नहीं पहले बताओ सब लोग। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, और प्लस सी बचा ना, उत्तर हो गया। नहीं समझ आया? सर जी हाँ सर जी। एक एक्सोन नहीं रहेगा, कौन वाला सर जी? अच्छा एक इंटू में माइनस इंटू में है। अब इसके बाद अगर किसी की हिम्मत हो, ये सवाल लगा देगा। नहीं केवल ये बोल के दिखा दे सर जी हमका समझ में नहीं आवा, हिम्मत हुए तो बोल के दिखाओ ना। मारा बताओ आज तक कौन मारा? बताओ आज तक कौन मारा बताओ? कब मारा बताओ? देखिए कोई लड़का कह नहीं सकता है। देखो हमारी बात सुनो, मैंने कहा इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है? एक्स है। सेकंड वाला कौन है? कॉस एक्स है। पहले वाले को क्या करते हो? डिफरेंशिएशन। पहले वाले क्या करते हो? डिफरेंशिएशन। तो भाई इधर देखो, जब इसका पहले ये तो एक्स है, एक्स सही है पहले, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? एक्स का 1 आ गया। बोलो समझ में आ नहीं है यार? ठीक। अब आगे देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन हो गया ना, और फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। समझ नहीं है क्या? अरे भैया कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन, और साइन का इंटीग्रेशन फिर करेंगे फिर यही आएगा। मतलब एक इंटीग्रेशन कर दी नहीं, इधर डिफरेंशिएशन। एमा पहले लिखा जाता है फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन की जाता है। एमा शुरुआत से कर दी जाता है। समझ में आई नहीं आया? तो चलो गुणा करो, एक एमा गुणा करो कितना आएगा बताओ? एक्स साइन एक्स, एक गुणा करो कितना आएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस ना, ठीक है। तो माइनस हो गया, और एक माइनस यहां पर अपने मन से छिपा रहता है यहां पर, तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस कॉस एक्स हो गया, और प्लस सी मिला लो, आंसर वही आ रहा है। नहीं समझे क्या? अरे भाई जो पहला वाला होता है ये प्लस रहता है इसमें छिपा, और दूसरे वाले माइनस, तीसरा रात फिर प्लस हो जाता है, फिर चौथे वाले माइनस छिपा रहता है। समझ में आया नहीं है? एक तरीका ये भी है। कितने लोग समझ गए? तो अगर समझ में आ गया है तो चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जो है कल बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, बेहतरीन पढ़ाएंगे। इस पे देखो, इस टॉपिक पर कल बहुत बेहतरीन काम होगा। आज हमने शुरुआत किया है, कल इस पे जो है ना
एंडिंग नहीं होगी, कल इस पे झमाझम चलेगा, डिसुम डिसुम। हाँ कल फिल्म रहेगी, आज ट्रेलर दिखाया तकिल, कल तक की जो है रिलीज हो चुकी है। हाँ हाँ चलो ठीक।